सतना के वीर सपूत शहीद शंकर प्रसाद पटेल का पार्थिव देह आज पंचतत्व में विलीन हो गया। भारत माता की जय के जयकारों के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने जन सैलाब उमड़ आया। उन्हें अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम उनके गृह ग्राम नौगवा में हुआ। शहीद के बड़े बेटे संजय पटेल ने मुखाग्नि दी। पूरे सैन्य सम्मान से जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी तो हर एक आम जन की आंखें नम थीं और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद शंकर पटेल के लिए गर्व था। गौरतलब है कि शहीद शंकर प्रसाद पटेल सतना के मैहर स्थित नौगवा के रहने वाले थे। शहीद शंकर प्रसाद पटेल CISF में ASI के पद पर पदस्थ थे। हाल ही में जम्मू सुजबा में हुए आतंकी हमले में वे शहीद हो गए थे। उस वक्त CISF के वाहन में 15 जवानों का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा था। उसी वक्त आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें 6 सेना के जवान घायल हो गए। इसी हमले में सतना के मैहर निवासी वीर सपूत शंकर प्रसाद पटेल इस आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। आज शहीद शंकर प्रसाद पटेल का उनके गृह ग्राम में सैन्य एवं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में एंटी टेररिज्म फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा, राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, सतना सांसद और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ हजारों की संख्या में आमजन पहुंचा था। पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसके बाद उन्हें मुखाग्नि दी गई। मध्य प्रदेश शासन ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं शहीद के नाम से क्षेत्र में स्मारक भी बनाया जाएगा। शहीद की पत्नी अपने पति के द्वारा देश के लिए दिए गए इस बलिदान पर गर्व जताया है। दुख की बात है, लेकिन खुशी की बात है, अपने देश के लिए शहीद हो गए। मैं बहुत खुश हूँ कि अपने देश के लिए आज ये जनता है। ये जनता को देख कर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पति ने बहुत नाम रोशन करा। दुख तो बहुत है, लेकिन गर्व भी बहुत है। गर्व के साथ कहते हुए मैं श्री SP पटेल की फैमिली लक्ष्मी पटेल कहते हुए, दुख से भी सुख के कहते हुए भी मैं सोचती कैसे सोची भी नहीं थी कि मेरे पति के आज इतने सब भी पूरे देश के भारत पूरे साथ है उनके। आखिरी बात कब आपसे बात हुई थी? मुझे शाम को हुई 6 बजे। अच्छा, रात में ये घटना सुबह हुई, मुझे पता नहीं है कितने बजे हुई। शाम को 6 बजे हुई। बोले कि मैं चाय पी लिए आप? मैंने बोला नहीं पी, गर्मी बहुत लग रही। बोले पी लो। मैं नहीं पी, बाद में पीऊँगी। मैंने बोली ठीक है मैं चाय पी लेता हूँ, इतना बोले बाद में बात करूँ। उसके बाद मेरे से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आखिरी जो कोई ख्वाहिश रही हो जो न पूरी हो पाई रही हो, ऐसा कुछ? ख्वाहिश यही है मेरे बेटे की शादी। उनका बहुत सपना था, छोटे बेटे सुरेंद्र कुमार पटेल एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनकी शादी के लिए उनका बहुत तमन्ना था कि शादी कर लो। दोनों बेटे खुशियाँ होती है। उसके बाद सामने संस्कार हो रहा। 370 धारा हटने के बाद आतंकवाद पे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है पुलवामा की घटना के बाद। पर आतंकवादी पाकिस्तान से अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जितनी देर तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता, गोली का जवाब गोली दिया जाएगा। मुझे आज फख्र है, उनकी पत्नी सामने बैठी है। मैंने जब उनसे अफसोस किया, मेरी आंखें नम हो गई। क्या कुछ और लोग भी इस तरीके से ऐसी हमारी माँओं से सबक सीखेंगे? क्या कई पॉलिटिकल पार्टियों को कहूँगा, ऐसी बहादुर पत्नी हमारी माँओं से को सबक सीखेंगे? जब हमारे हर व्यक्ति के अंदर हमारा मकसद होगा मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 धारा हटा करके इस भारत के आतंकवाद से मुक्त किया है, एक तिरंगा झंडा, एक संविधान, एक जनगण मन, रोज़ आप देखते रोज़ शहादतें होती थी। आज हमारे जवानों की शहादतें अभी भी होती हैं, हमें पता है। अब तो मुझे फ़ख्र है इस शहादत के ऊपर और इस मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर, और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान जी के ऊपर। पहले नहीं ऐसा था, पहले परिवारों के परिवार रुल जाते थे। हम उन परिवारों से जुड़े हैं। आज उनको नौकरी भी होगी, आज उनको जो फाइनेंस पोजीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, स्टेट गवर्नमेंट वो भी मिलेगी, और उनके परिवारों की भी देख रेख होगी। जो मध्य प्रदेश सरकार ने
बहुत बड़ी पहल की है। मैं उनका इस परिवार के साथ खड़े हैं, कोई तकलीफ होगी आधी रात हम हाजिर हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। रोकना भाई, अब यहाँ से रोकना। अरे हमें फिर परिजन जाएंगे, आप कहाँ जाए? कौन है? पानी भी पिला दो। मेरे पोता है मेरे पोता है। पापा जी मुझे लाइए रखे, सब लेके भिलाई पापा जी को भेजा गया। इंतजार करते इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।